अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान। आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। क्रैश 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 दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मार्केट के अंदर जो है वो सितंबर क्रैश, जिसका मैं बिगनिंग ऑफ दिस मंथ, जब से सितंबर शुरू हुआ था, मैं आप लोगों को एक अलार्मिंग प्रिडिक्शन दे रहा था कि सितंबर का मंथ जो होता है इट इज़ वन ऑफ द बेरिश मंथ्स। तो इसके अंदर जो भी रैली आनी थी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो एक उसके बाद रिजेक्शन हमें मिलेगी और हम दोबारा एक बेरिश सेंटीमेंट में रहेंगे इस महीने के अंदर, और वही हुआ है। अनफॉर्चुनेटली बीटीसी को रिजेक्शन मिली है और मार्केट्स उसके बाद एक्सट्रीम किस्म का ब्लीड कर रही हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम 26 ऑफ सितंबर का जो था वो डे चल रहा था, लेकिन इस टाइम जो है वो रात 8 बजने वाले हैं। जुम्मे का दिन था और इस टाइम फ्राइडे की रात को 8 बजने वाले हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और क्रिप्टो के हालात वाक़यात की बात करता जाऊँ आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, मार्केट कैप की बात करते हैं तो 3.74 ट्रिलियन पे इस टाइम क्रिप्टो मार्केट कैप बैठा हुआ है, जिसमें 2.5% का क्रैश आ चुका हुआ है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो दोस्तों, जो मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा था कि फाइनली जो है हम वो न्यूट्रल जोन से निकल के इस फियर के जोन के अंदर दोबारा दाखिल हो चुके हुए हैं। मार्केट के अंदर एक बड़ा किस्म का हैवी किस्म का पैनिक मचा हुआ है और फियर मचा हुआ है, और यहाँ पे जो है आम रिटेलर जो है वो अपने पोर्टफोलियोज़ को एग्जिट कर रहे हैं या एक्सट्रीम लॉसेस के अंदर बैठा हुआ है। और ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की बात की जाए तो 71 पे बैठा हुआ है इस टाइम। स्टिल इट इज़ लुकिंग गुड, मतलब कुछ कॉइन्स जिन्होंने अच्छा खासा पम्प देना था वो पम्प दे चुके हुए हैं, जिस तरह इथेरियम हो गया। और अब कुछ सिलेक्टिव कॉइन्स रह चुके हैं जिनको मैं एक्सपेक्ट करूँ कि अगले महीने या 2 महीने के अंदर वो हमें पम्प देंगे, लेकिन जिन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे दिया हुआ है अब आप लोगों को उन कॉइन से एग्जिट कर जाना चाहिए। एवरेज क्रिप्टो और ऐसे की बात करूँ तो हम ओवरसोल्ड के रीजन में दोबारा चले गए हैं। देखें, ये खुल के ओवरसोल्ड बता रहे हैं। 37.9 पे जो है ये एवरेज क्रिप्टो आर आ चुकी हुई है। और मैं आप लोगों को ये कहूँगा, अगर ये 30 जो है या 30 से नीचे जाती है तो आप लोगों को मैसिव किस्म की स्पॉट के अंदर बाइंग करनी चाहिए। और अब कुछ कॉइन्स की बात करूँ तो सबसे पहले बीटीसी के हालात वाक़यात की बात करता हूँ। इस टाइम 1,09,000 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है बीटीसी, और 1,08,000 से नीचे भी जो है ये डिप्स ले रहा है। मतलब 1,09,000 से नीचे डिप ले रहा है और 1,08,000 के जोन में जो है हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है अभी। और 24 आवर परफॉर्मेंस की भी अगर इसकी बात की जाए तो 2.19% का क्रैश आया हुआ है। वीकली परफॉर्मेंस भी इसकी ऑलमोस्ट 6.5% के साथ क्रैश कर चुकी है। और दोस्तों, इथेरियम जिसको मैं लेके बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुका हुआ था रिसेंटली फॉर द पास्ट कपल ऑफ डेज़, क्योंकि मार्केट साइफर पे इसके बहुत ज़्यादा बेरिश आसार मुझे शो हो रहे थे वीकली, 3 डे एंड डेली चार्ट के ऊपर भी। और वही सिचुएशन हुई है कि 4,000 से नीचे जो है वो इथेरियम ने क्रैश ले लिया हुआ है और ऑलमोस्ट $3,800 को टच करके इथेरियम जो है वो आया है। और इसकी वीकली परफॉर्मेंस को देखिए, ऑलमोस्ट 13% का क्रैश ले चुका हुआ है और 24 आवर परफॉर्मेंस में भी 1.5% ज़्यादा का क्रैश ले चुका हुआ है। साथ ही एक्सआरपी की बात करूँ तो ये भी 2.7 वाले जोन में जा चुका हुआ है, जो कि अच्छा खासा क्रैश ले चुका हुआ है। 10% ज़्यादा इसमें भी वीकली क्रैश आ चुका हुआ है। और 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 5% का क्रैश ले चुका हुआ है। बीएनबी जो $1,000 का मार्क ब्रेकआउट कर गया था वो दोबारा जो है 1,000 से नीचे क्रैश करके 900 के पास तकरीबन जा चुका है, और इसमें भी अच्छी खासी कमी आ चुकी हुई है। सोलाना बहुत बुरा गिरा है, 20% का ऑलमोस्ट क्रैश आ चुका है वीकली की परफॉर्मेंस में भी। इसकी भी आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, आपको की लेवल्स का पता लग जाएगा। और दोस्तों, जो ऑल्ट कॉइन्स आज मैं आप लोगों के साथ लेके आ रहा हूँ जिनका टेक्निकल एनालिसिस करूँगा, वो तो सबसे पहले है डॉज कॉइन। डॉज कॉइन की अगर बात कीजिए तो ऑलमोस्ट 17% का इसमें वीकली क्रैश आ चुका हुआ है और 2.94% के साथ 24 आवर परफॉर्मेंस में भी है ये रेड के अंदर जा चुका है। और इस टाइम 0.2258 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके भी कुछ की जोन्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बहुत ज़्यादा ऑल्ट कॉइन्स जो है वो ब्लीड करें, आप लोग देख सकते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स की कैसी ख़तरनाक और अजीब किस्म की हालत हो चुकी हुई है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रैश करी जा रहे हैं। एक तो दोस्तों ये बात होगी। और जो दूसरा कॉइन मैं आप लोगों के साथ लेके आ रहा हूँ जिनका मैं एनालिसिस करने वाला हूँ वो ये है इंजेक्टिव टोकन INJ की बात की जाए तो इस टाइम $11.53 पे हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी भी वीकली परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 19% का क्रैश आ चुका हुआ है। और 24 आवर परफॉर्मेंस की भी बात की जाए तो ऑलमोस्ट 3.5% का क्रैश आ चुका हुआ है और इस टाइम 11.53 पे बैठा हुआ है। तो इसके भी कुछ की जोन्स को डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट में डाइव इन करता हूँ। और ये मैंने आप लोगों के सामने बाइनांस परपेचुअल फ्यूचर्स का BTC का चार्ट खोल लिया हुआ है। और BTC की कुछ बात करते जाएं दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ दोस्तों कुछ बात करता हूं वीकली चार्ट के ऊपर, आप लोगों को दिखाता हूं कि क्या सिचुएशन जा रही है। तो दोस्तों, वीकली सिचुएशन को देख के मैं बहुत ज़्यादा बेरिश होता जा रहा हूं और मुझे फील क्यों ऐसी आने लग गई है कि शायद 124.5 के एक लॉन्ग टर्म के लिए एक टॉप होने वाला है। आप लोग ये देखिए कि मार्केट साइफर की बात की जाए तो आप लोग ये देखिए कि मनी फ्लो अग्रेसिवली नीचे की तरफ जा रहा है। रेड डॉट्स भी प्रिंट हो चुके हैं वीकली कैंडल के ऊपर और ये वीकली कैंडल बहुत बड़ी एक बेरिश कैंडल बन रही है, जो कि मुझे आने
वाले वीक्स के लिए बहुत जो है अलार्मिंग सिचुएशन लग रही है बीटीसी को लेके, बीटीसी को देखते हुए, क्योंकि बीटीसी ने जो है एक लोअर हाई बनाया ऑलमोस्ट 1,18,000 के पास जाके, वहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी था और 618 का लेवल भी बैठा हुआ था, मल्टीपल यहाँ पर रेजिस्टेंसेस थी और वहाँ से फाइनली वो क्रैश आ चुका हुआ है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी जो है अब वो एक और जो है फर्दर नीचे की तरफ जो हमें लेग डाउन दिखाने लगा हुआ है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन बन रही है। वीकली को देख के मैं बेरिश हो चुका हूँ और 3 डे के चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ बात की जाए तो 3 डे के चार्ट में मैं आप लोगों को फॉर द पास्ट कपल ऑफ डेज़ में आप लोगों को बता रहा था कि 3 डे का चार्ट बहुत ज़्यादा मुझे बेरिश सार शो कर रहा है। पिछली दोनों कैंडल जो थी 3 डे की वो बहुत ज़्यादा रेड के अंदर क्लोज हुई थी और ये भी मैसिव किस्म की रेड में क्लोज हो रही है और 50 EMA से नीचे क्लोज हो रही है। और मार्केट सेफर की बात की जाए तो मनी फ्लो भी नीचे की तरफ स्लो जा रहा है, रेड डॉट प्रिंट हो चुका है 3 डे के ऊपर और मोमेंटम भी नीचे की तरफ जा रहा है जो, और 50 EMA से नीचे हम जा रहे हैं। तो ये मुझे अलार्मिंग सिचुएशन लग रही है क्योंकि 1,11,000 से 1,20,000 की रेंज थी उसको हमने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया हुआ। 3 डे के चार्ट की बात करूँ तो अगर 50 में 1,09,000 से नीचे अगर ये 3 डे का चार्ट क्लोज कर देता है तो मैं बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाऊँगा बीटीसी को लेके। और उसके बाद जो नीचे वाली जो मतलब हम रेंज बाय रेंज ट्रेडिंग करते हैं जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, इससे जो निचली वाली रेंज थी फिर हम उसके अंदर डायरेक्ट फॉल कर लेंगे, बीटीसी को देखेंगे। और वो जो निचली वाली रेंज है वो ऑलमोस्ट 1,02,000 से लेके 1,08,000 वाली रेंज बनती है। अगर इसके अंदर सकीन हम हो जाते हैं सीधा तो फिर जो 1,08,000 वाला जो रीजन है जो एक अभी किस्म की अच्छी सपोर्ट साबित हो रहा है तो ये फिर बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिर हम सीधा इसको क्रैश लेता हुआ देख सकते हैं। पुरानी रेंज का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल था ऑलमोस्ट 1,05,300 वाला एरिया, 400 वाला एरिया, और उसके बाद सीधा इस पुरानी रेंज का जो वैल्यू एरिया लो था ऑलमोस्ट 1,02,500 वाला एरिया। तो यहाँ तक भी हम बीटीसी को आराम से आता हुआ देख सकते हैं अगर इस तरह से जो है वो 3 डे का चार्ट और वीकली चार्ट जो हमें बेरिश सेंटीमेंट शो करता रहता है। तो बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुका हूँ। 2 डे के चार्ट की भी बात की जाए तो 2 डे के चार्ट को भी बहुत ज़्यादा देख के बेरिश हो चुका हूँ। आप लोग ये देखिए रेड डॉट प्रिंट हुआ है, मनी फ्लो स्लो नीचे की तरफ निकल रहा है और ऑलमोस्ट हम जीरो वाली लाइन से कर्व लेके क्रॉस ओवर लेके रेड के अंदर दाखिल होने लगे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेरिश सिनेरियो मुझे शो हो रहा है बीटीसी को लेके। तो डेली की भी बात अगर आप लोगों के साथ करूं तो डेली के चार्ट को भी देखें, जिस तरह से ये 2 रेड डॉट्स प्रिंट हुए थे, एक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई थी डेली के ऊपर, उसके बाद हम सीधा नीचे की तरफ क्रैश लेते जा रहे हैं, मनी फ्लो एग्रेसिवली नीचे की तरफ निकलता जा रहा है। तो सारी चीज़ें मुझे मतलब मोमेंटम भी अच्छा खासा रोम शो करेगा, नीचे की तरफ फर्दर क्रैश आ रहा है। तो डेली की 200 डी में बैठी हुई है ऑलमोस्ट 1,06,000 और साथ ही पॉइंट ऑफ कंट्रोल है 1,05,400। तो मतलब 1,05,400 से लेकर 1,06,000 को इसने अगर सस्टेन ना किया, यहाँ पे एक अच्छी किस्म की आप लॉन्ग जो है वो पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं बीटीसी को अगर आप फ्यूचर्स करते हैं तो यहाँ अगर, लेकिन अगर ये 1,05,000 से नीचे ब्रेक डाउन कर जाता तो सीधा हम इसको 1,02,500 और 1,01,300-400 वाले लेवल तक भी जाता हुआ देख सकते हैं बीटीसी को। और अगर इसकी कुछ फिबोनाची एक्सटेंशंस की बात की जाए जो इसने रिसेंटली मतलब आप कह लें कि जो 22 जून को इसने एक 98 का एक लो बनाया था, वहाँ से इसने जो ऑल टाइम हाई बनाया तो उसकी मैं आप लोगों के साथ ये जो फिब लेवल है उसको पुल करता हूँ और आप लोगों को इसके कुछ की एरियाज दिखाता हूँ। तो आप लोग ये देखिए कि पहले भी ऑलमोस्ट इसको 618 और ये 65 का जो लेवल था 1,07,400-300 वाला एरिया, यहाँ से इसको मल्टीपल बाउंसेस मिले हैं। लेकिन अब जो है वो आपको पता है एक दफ़ा अगर ये बार ये फिब लेवल बाउंस दे दे तो बाद में ये फिब लेवल जो है इनवैलिडेट हो जाता है। 618 और 65 का लेवल अब मेरे लिहाज से इनवैलिडेट हो चुका हुआ है और हम फर्दर जो है डीपर करेक्शन लेने की तरफ जा रहे हैं। और मैं ऑलमोस्ट देख रहा हूँ 1,03,800 जो 786 का लेवल बनता है इस पूरी रेंज का, तकरीबन 1,04,000 से लेकर 1,06,000 एक मैसिव किस्म की सपोर्ट बीटीसी के लिए साबित हो सकती है। तो यहाँ पे आप ज़बरदस्त किस्म की फ्यूचर्स की जो है वो प्लानिंग भी कर सकते हैं अगर बीटीसी इन वाले एरियाज़ के ऊपर आता है। तो यहाँ पे अपने ट्रैप बिछा के बैठ जाएँ और बीटीसी को यहाँ पे इन लेवल्स पे आता हुआ देखें और फिर अकॉर्डिंग टू मार्केट सेफर आप लोग जो है वो अपनी ट्रेड्स को प्लान कीजिएगा। ये तो दोस्तों कुछ नीचे वाले टारगेट्स की बात होगी। दूसरे वाले टारगेट्स अगर ऊपर वाले टारगेट्स की बात करूँ तो तब तक मैं इसके लिए बुलिश नहीं हो सकता जब तक ये 1,11,500 से ऊपर जो है एक वीकली क्लोज नहीं करता। और अगर शॉर्ट टर्म ये ऊपर की तरफ बाउंस भी देता है तो अगर हम इसको अगर थोड़ा सा ऊपर आता हुआ देखते भी हैं, यहाँ से अभी इसने जो अपने रिसेंटली लो बनाया है तो इसको जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिल सकती है वो 1,14,300 से लेकर ऑलमोस्ट 1,15,800-900 वाला एरिया जहाँ पे 618 और 65 का लेवल बैठा हुआ है। और यहाँ पे मल्टीपल ये येलो लाइन जो आप देख रहे हैं ये डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स बैठे हुए हैं 1,11,500, 1,13,400, 1,15,500, फिर 1,16,600 और 1,18,100। ये सारे येलो लाइंस बड़ी मल्टीपल रेजिस्टेंसेस बैठी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले 1,11,500 को ब्रेकआउट करना पड़ेगा ऊपर की तरफ और फिर जो है हम 618 और 65 लेवल वाले लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऊपर और निचले वाले टारगेट्स की बात होगी, लेकिन ओवरऑल मैं अब थोड़ा सा बेरिश हो चुका हूँ बीटीसी को लेकर। अब दोस्तों साथ ही इथेरियम की आप लोगों के साथ बात करूँ तो इथेरियम दोस्तों क्या सिचुएशन हमें दिखा रहा है इथेरियम की। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ वीकली जो है वो चार्ट की बात करता हूँ और चार्ट आपको वीकली दिखाता जाता हूँ। इथेरियम आप लोग ये देखिए दोस्तों, इथेरियम को लेके मैं कितना ज़्यादा बेरिश हो चुका हूँ। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जिस तरह से इसने भी एक लोअर हाई बनाया ऑलमोस्ट जो है वो
4762 के पास। उसके बाद आप लोग ये देखिए कि उसके बाद सीधा सीधा जो है इसने बड़ी बड़ी दो वीकली जो है वो ये वाली वीकली कैंडल देखें कितनी मैसिव रेड कैंडल बन रही है। मार्केट साइफर की बात की जाए, रेड डॉट प्रिंट हो चुका है, मनी फ्लो एग्रेसिवली नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से इथेरियम का एक जो है वो डाउन टाइम, एक डाउनवर्ड्स का टाइम जो है और एक बेरिश टाइम जो है वो शुरू हो चुका है। फर्दर मैं इसको नीचे की तरफ फॉल लेता हुआ देख रहा हूँ। तो वीकली बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुका हूँ वीकली चार्ट को देख के। 3 डे के चार्ट की बात की जाए तो ये देखें रेड डॉट जैसे ही प्रिंट हुआ उसके बाद हमने बहुत बड़ा क्रैश लिया नीचे। अलबत्ता मनी फ्लो अपने आपको सस्टेन करने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इस 3 डे के चार्ट के बाद दोबारा क्लोजिंग के बाद अगर दोबारा नीचे की तरफ जो है वो कर्व करने लग गया तो हम फर्दर एग्रेसिव जो है वो इथेरियम को नीचे की तरफ फॉल लेता हुआ देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैं इथेरियम को लेके बेरिश हो चुका हूँ। और डेली के चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो आप लोग ये देखिए कि इसने देखिए कि जैसे ही ब्रिस्ट ये मतलब एक लोअर हाई बना के उसके बाद एक दो रेड डॉट प्रिंट किए थे और मनी फ्लो अग्रेसिवली नीचे की तरफ जा रहा था। और इसने जैसे जीरो लाइन से ग्रीन से लेकर रेड में कर्व लिया तो हम मैसिव क्रैश नीचे ले रहे हैं। और ये मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियोज़ में बता रहा था, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ दोस्तों मेरी वीडियोज़ कंप्लीट देखा करें ताकि आप लोगों को कंप्लीट लेवल्स का आइडिया हो सके। तो इथेरियम को लेके भी काफ़ी ज़्यादा जो है मैं बेरिश हुआ हूँ, क्योंकि आप लोग ये देखिए कि अगर मैं यहाँ से इसके ना फिब लेवल को पुल करके दिखाऊँ जो इसने अभी रिसेंटली जो अपना बनाया था ऑलमोस्ट 3 अगस्त को एक लो बनाया था ऑलमोस्ट 3359 का, वहाँ से अगर मैं आप लोगों को ऑल टाइम हाई की एक फिब लेवल पुल करके दिखाऊँ तो दोस्तों आप लोग सीधा सीधा देखिए कि 618 और 65 का लेवल ऑलमोस्ट 3900, ये देखिए कि 3900 से लेकर 3969 वाला लेवल था। साथ ही निचली वाली जो रेंज थी जो कि ऑलमोस्ट 3548 से लेकर 3832 वाली रेंज थी, तो इसने 3832 वाली जो पिछली रेंज का वैल्यू एरिया है तो उसको कितना रिस्पेक्टिवली जो है वो एज अ जो है उसको अब सपोर्ट के तौर पे ट्रीट किया और वहाँ से इसने अच्छा खासा बाउंस लिया। तो अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ देखी हैं तो आप लोग 3828 वाले लेवल पर भी अच्छा खासा जो है वो यहाँ पे एक अपना शॉर्ट स्कैल्प ले सकते थे और उसको जो है ऑलमोस्ट 3980 3970 तक भी इसको क्लोज कर सकते थे। तो अब क्या हो रहा है बेसिकली डेली के चार्ट को भी देखे मैं बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुका हूँ और जिसको अगली सपोर्ट मिल सकती है अगर इस वाली रेंज में दोबारा सेकंड हो जाता है 3828 से नीचे अगर क्लोज करता है तो सीधा मैं इसको 706 वाले लेवल जो कि ऑलमोस्ट $3700 वाला एरिया बनता है, यहाँ पे मैं इसको जो है वो बाउंस लेता हुआ देख सकता हूँ। लेकिन अगर इसको सस्टेन नहीं करता तो पुरानी जो रेंज थी ऑलमोस्ट 3550 से लेकर 3830 वाली रेंज, उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल था 3644 और साथ ही नीचे डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल था 3620 वाला एरिया। तो यहाँ तक मैं इसको जाता हुआ देख सकता हूँ। और ये 886 का जो लेवल है 38 ये अपना 3541 वाला लेवल, ये 886 का लेवल है इस पूरी रेंज का। और इस रेंज का वैल्यू एरिया लो भी बन रहा है इस पूरी मतलब जो मूव का 886 लेवल है और वैल्यू एरिया लो भी है। तो 3541 मतलब अब कह लो ये 3550 वाला एक ऐसा क्रूशल जोन है जहाँ पे लाजमी बाउंस आएगा ही आएगा अगर हमें इथेरियम यहाँ पर जाता हुआ दिखता है। तो शॉर्ट टर्म इसको अभी 3700 वाले जोन से अच्छा खासा बाउंस लेता हुआ देख सकता हूँ। तो ये इथेरियम की दोस्तों बात होगी। जाते जाते आप कुछ शॉर्ट कॉइन्स की बात की जाए तो सबसे पहले मैं दोस्तों डॉज की आप लोगों के साथ बात कर लूँ तो 3 डे का मैंने डॉज के ऊपर चार्ट खोला हुआ है और रेड डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है। मनी फ्लो जो है नीचे की तरफ जा रहा है, स्लो कर्व कर रहा है। तो मुझे भी डॉज की जो है वो सार जो है मुझे बेरिश ही शो हो रहे हैं। अभी जो है ये 50 EMA के ऊपर जो भी सस्टेन कर रहा है, लेकिन अगर इससे नीचे क्लोज करता है तो सीधा मैं इसको 200 EMA और इस वैल्यू एरिया लो जो कि ऑलमोस्ट $0.18 तक जो रेंज बनती है मैं इसको यहाँ पे और डॉज को फॉल लेता हुआ देख सकता हूँ। तो 0.18 जो है वो एक अच्छा रिस्पेक्टेबल डॉज कॉइन के लिए बाइंग जोन हो सकता है। तो आप लोग अभी थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पे डॉज को जो है अभी बाय करने से अवॉइड करें और 0.19 से लेकर 0.18 तक जो इसको DC करके आप अच्छा खासा डॉज को बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद जब ये बाउंस लेता है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तो ये ऑलमोस्ट $0.44 तक जो है हमें आराम से जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और $0.44 पे जाने का मतलब है कि अगर आप लोगों ने 0.18 पे भी इसको अगर बाई किया हो तो सीधा जो है आप लोग ये देखिए चेक करें ज़रा 141% प्रॉफिट, आप लोग आराम से 140% प्लस प्रॉफिट जो है वो डॉज कॉइन के अंदर कमा सकते हैं। तो $0.18 जो एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में इसको बेरिश हो चुका हूँ। और डेली के चार्ट की भी बात की जाए तो मनी फ्लो जिस तरह नीचे की तरफ जा रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म में डॉज को फर्दर नीचे की तरफ आता देख सकता हूँ। तो जो मैंने आप लोगों को लेवल बताया उसको लाजमी मार्क करें, वहाँ पे आप डॉज को बाइंग कर सकते हैं। और दोस्तों जाते जाते अगर मैं INJ इंजेक्टेबल टोकन की बात करूँ आप लोगों के साथ तो INJ जो है वो बेसिकली जब से डेली के ऊपर उसने एक डेथ क्रॉस बनाया था और उसके बाद फिर हमें एक डाउन ट्रेंड में दिखाई देता रहा और इसने अपना ये $16 वाला जो एरिया था इसको एज अ सपोर्ट जो है वो रिक्लेम करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे 200 EMA बन गया हुआ है तो यहाँ से उसको बड़ी हार्श रिजेक्शन मिली है। अब हम दोबारा जो है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल से भी रिजेक्शन लेकर नीचे फर्दर जो है वो वैल्यू एरिया लो की तरफ जा रही हैं। तो 3 डे के चार्ट की बात करूँ तो मनी फ्लो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोमेंटम में अच्छा खासा रूम पड़ा हुआ है जो हमें फर्दर नीचे की तरफ जो है वो मूव दिखाई दे सकती है। और डेली के चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ
साहब बात करूँ तो फ्रेशली अभी जो है इसने भी जो है वो ग्रीन से रेड में मनी फ्लो ने क्रॉस ओवर ले लिया, जो और मोमेंटम जो है उसमें भी अभी रोम है कि हम फर्दर नीचे की तरफ डिक्लाइन ले सकते हैं। और 11.52 पे इंजन बैठा हुआ है, तो मैं ये आप लोगों को कहूँगा कि $10.59 तक जो है अभी भी आप जो INJ को बाय कर सकते हैं, लेकिन अप टू 10.59 इसको $10.5 तक इसको DCA करें और ये अच्छा बाइंग जोन आप लोगों के लिए बन सकता है $10.5 का, क्योंकि जब इसके अंदर ज़बरदस्त किस्म की मूव आएगी तो दोस्तों ये आराम से जो है आपको 15 से लेकर $16 तक तो आराम से आपको ज़्यादा दिखाई देगा। अगर ये 10.5 से 16 पे भी जाता है तो आप लोग ये चेक करें कि आराम से यहाँ पे ऑलमोस्ट 45% की मूव तो आपको दे सकता है। लेकिन अगर $16 को इसने सपोर्ट बना लिया तो सीधा हम पुरानी वाली रेंज जो है वो 16 से लेकर $35 वाली रेंज है, तो हम इसको $35 तक आराम से INJ को जाता हुआ देख सकते हैं। तो अगर आप $10.5 से भी इसको बाइंग शुरू करते हैं और ऑलमोस्ट जो है वो इसको $35 तक जाता हुआ देखते हैं तो 234% की मूव जो है वो आप लोग जो है आराम से INJ के अंदर जो है वो प्रॉफिट्स आराम से कमा सकते हैं। तो इसमें इतना INJ में पोटेंशियल है कि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर इतना प्रॉफिट दे सकता है। तो शॉर्ट टर्म अभी मैं इसको बेरिश हूँ, लेकिन अल्टीमेटली आप लोग इसको भी बाइंग करें, अभी बाइंग जोन में आया हुआ है और इसको अप टू $10.5 तक DCA कर लें और इसकी आपकी TPs जो है वो $20 से लेकर $35 तक लग सकती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को लाजमी कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये सितंबर क्रैश है, ये भी एक आप लोगों को मैं बता दूँ टेम्प्रेरी क्रैश है। 4 ईयर का BTC का साइकिल पूरा इंटैक्ट है और मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि BTC ने फर्दर हमें यहाँ से ज़बरदस्त किस्म की रैली अभी देनी है और ऑल्ट कॉइन्स ने भी जो है अपना एक फ़ाइनल जो है वो पंप हमें लाजमी देना ही देना है। तो अक्टूबर और नवंबर एक फ़ाइनल जो है 2 बुलिश मंथ्स है और मैं इनको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ और ये एक्सपेक्ट करूँ कि 4 ईयर का साइकिल BTC का यहाँ पे फिर एंड हो जाएगा और वहाँ पे आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज़ को सेल करके मार्केट से एग्जिट हो जाना है और अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स को एंजॉय करना है। तो दोस्तों इंशाल्लाह 1000 सब्सक्राइबर्स का यार मेरा गोल है, अब मुझे हेल्प करो अचीव करने में। तो मैं लाइव स्ट्रीम्स पे आके आप लोगों को ढेर सारे क्रिप्टो गिव अवेज करने वाला हूँ इन द फॉर्म ऑफ USDT, अपना सोलाना, इथेरियम और मल्टीपल जो है वो क्रिप्टो कॉइन्स हो सकते हैं जो मैं आप लोगों को लाइव आके गिव अवे कर सकता हूँ और ये रूटीन बेसिस पे भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप लोगों की पूरी सपोर्ट चाहिए। एज ए कम्युनिटी वी विल ग्रो अप इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। तो कल इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ, तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ गाइस, ट्रेड सेफली एंड बाय बाय।